उर्दू स्टोरी पे खुश आमदीद। ये कहानी एक शहजादी की है जिसकी किस्मत में मोहब्बत और खुशियों की जगह खौफ और कैद लिखी गई। मगर क्या किस्मत को बदला जा सकता है? क्या एक बेबस शहजादी भी अपने हाथ से अपनी किस्मत को बदल सकती है? सल्तनत इल्फेवरा की शहजादी लेलिन हसन जहानत और नरमी का पैकर थी। इसके ख्वाब किसी आम लड़की जैसे थे। एक खूबसूरत महल, मोहब्बत करने वाला शहजादा और हमेशा के लिए खुशियों भरी जिंदगी। मगर बादशाह रेगन ने उसकी किस्मत एक जालिम जादूगर से बांध दी जिसका नाम जाहिर था। जाहिर सियाह जादू का माहिर था। वो एक कदीम जंग में बादशाह की मदद करके उसे बचा चुका था और बदले में बादशाह ने वादा किया था कि जब वक्त आएगा वो उसे कुछ भी देने के लिए तैयार होगा। वक्त आ चुका था और जाहिर ने बादशाह से उसकी सबसे कीमती चीज मांगी, शहजादी लेलिन। लेलिन ने यह सुनकर एहतजाज किया, रोई, इल्तिजा की, मगर बादशाह बेबस था। ये मेरा वादा था बेटी, मैं उसे नहीं तोड़ सकता। जिस रात उसकी शादी जाहिर से हुई पूरे महल में जश्न था, मगर लेलिन के लिए ये एक मातम से कम न था। जाहिर का किला एक वीरान जंगल में था जहां हमेशा अंधेरा रहता था। लेलिन के दिन खौफ और तन्हाई में गुजरने लगे। जाहिर न सिर्फ एक जालिम जादूगर था बल्कि एक सख्त दिल शवहर भी। वो लेलिन को अपनी मिल्कियत समझता था और चाहता था कि वो इसके हुक्म पर चले। अगर वो किसी बात पर औतराज करती तो जाहिर अपनी सहर अंगेज आंखों से उसे साकित कर देता या फिर किसी जालमाना जादू से उसे तकलीफ देता। एक रात खाना लगाने में शहजादी को थोड़ी देर हो गए तो जादूगर ने गुस्से में सारा खाना जादू से जला दिया और सर्द लहजे में बोला, ये तुम्हारा घर है, तुम्हें उसे कबूल करना होगा। लेलिन ने बेबसी से जवाब दिया, ये कैद है, घर नहीं। मगर जाहिर सिर्फ मुस्कुरा कर चला गया। इस वाकये के बाद लेलिन आज़ादी का सोचने लगी और कई दिनों तक किले के कोने को जांचा। फिर एक दिन उसने देखा कि जाहिर के जादू का राज उसकी जादुई किताब में था जो किले की सबसे ऊंची मीनार में रखी गई थी। मगर वहां जाना आसान न था। मीनार के गर्द खौफनाक साए गर्दिश करते और हर रात अजीब सरगोशियां सुनाई देती। मगर लेलिन ने हिम्मत न हारी। एक रात जब जाहिर गहरी नींद में था, वो आहिस्ता से बस्तर से निकली और मीनार की तरफ चल पड़ी। जो ही उसने किताब को छुआ, एक जोरदार धमाके हुआ और जाहिर जाग गया। तुमने बहुत बड़ी गलती की शहजादी। जाहिर गुस्से से गिर जाए, मगर लेलिन को अब कोई खौफ नहीं था। उसने जल्दी से किताब के सफ़हात पलटे। उसमें सिर्फ एक ही मंत्र लिखा था। लेलिन ने जल्दी से वो मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वो मंत्र खत्म हुआ, अचानक किले में भूचाल आ गया। दीवारें लरजने लगे, साए चीखने लगे और जाहिर की ताकत कमजोर पड़ने लगी। नहीं, ये नामुमकिन है। जाहिर ने चीखते हुए लेलिन पर जादू का वार किया, मगर इस बार वो कामयाब ना हुआ। इसकी अपनी ही ताकत उस पर पलट आई और वो एक भयानक चीख के साथ धुएं में तब्दील हो गया। जाहिर के खत्म होते ही किला एक झटके से हिलने लगा। लेलिन ने जल्दी से जादुई किताब उठाई और महल से बाहर निकल गई। जो ही वो जंगल की आखिरी हद पर पहुंची, किला जमीन में धंस गया और हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेलिन ने आज़ादी की सांस ली। अगर वो हिम्मत न करती तो हमेशा के लिए कैद में रहती। जब वो अपनी सल्तनत में वापस पहुंची तो बादशाह उसे देख कि बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। बेटी, मैंने तुम्हें जालिम जादूगर के हवाले करके गलती की, मगर तुमने खुद को बचाकर साबित किया कि तुम कमजोर नहीं हो। लेलिन ने अपने बाप को मुआफ कर दिया, मगर उसने फैसला किया कि अब वो किसी और की मलकियत बनकर नहीं रहेगी। उसने सल्तनत की बागडोर संभाल ली और खुद को एक ताकतवर मलका के तौर पर मनवाया।